मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात सदा ध्यान रखना, सर्वोत्तम सिद्धि चाहते हो क्या? कौन सर्वोत्तम सिद्धि चाहते हैं? हाँ, सर्वोत्तम सिद्धि के योग्य बनो। देखो कुछ बातें बताता हूं आपको। कभी भी जप मंत्रों को बहुत तेज से नहीं बोलना, जिसको दूरित दोष कहते हैं। दोषों में नोटबुक पेन लाए सब, बाद में लिख लेना जब सुन लो। YouTube में देख के लाइव में, बाद में YouTube में होगा लाइव में, बाद में लिखो, अभी कान से सुनो। दूरित दोष यानी वस्तुओं की मात्रा से अधिक मात्रा में चलाना। डॉक्टर ने बोला भाई 2 गोली लेनी है, 3 टाइम लेनी है। मैं कहूं कि 3 टाइम काम बहुत महाराज ज्यादा है, 3 × 2 6 गोली एक साथ ले लूं क्या मेरे बच्चे? हाँ, क्या होगा बेटा? हाँ, रिएक्शन। तो आपके जीवन में रिएक्शनों का कारण यही है। हाँ, आपके जीवन में रिएक्शन का कारण यही है कि किसी भी मंत्र को, मैं कई लोगों को देखता हूँ, ये संतों को भी, ये जो कथा मंडप में संतों बैठे रहते हैं ना, YouTube में वीडियो में देखना, वो संत ऐसे 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 घुमाते ही रहते हैं। आप देखना ऐसे ऐसे घुमाते ही रहते हैं। मैं सोचता हूँ यार, एक अक्षर भी बोलता होगा तो भी थोड़ी देर लगेगी एक अक्षर बोलने के लिए। ये क्या घुमाता होगा ऐसे ऐसे, दुनिया को ही दिखाना कि मैं बहुत जाप कर रहा हूँ। राम बोलने के लिए भी रा 2 मात्रा और माँ 1 मात्रा, 3 चुटकी बजाते समय राम बोलोगे तो ही राम का शब्द अग्नि बीज की ताकत रखती है। राम शब्द अग्नि की ताकत वाली है। वो अग्नि प्रज्वलित होना तो 3 मात्रा में बोलना। 3 चुटकी बजाओ, देखते हैं। 2 चुटकी में रा बोलो, 1 चुटकी में माँ बोलो, अब तीनों चुटकी में राम बोलो। अब रोज ऐसे ही बोलना, यही जप है। आप राम 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 करोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी उसकी। जब भी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, प्राकृतिक ऊर्जा से वापस जिस वस्तु का आप तक पहुंचना है वो कभी नहीं पहुंचे। और कई लोग गीतों की तरह गाते हैं। दुर्गा सप्तशती कहती है, शीघ्री गीति शिरख कंपी। कौन 3 दोष करते हैं? शीघ्री, मैंने बोला दूरित दोष वाला शीघ्री, शीघ्र शीघ्र बोलें, जल्दी जल्दी बोलें। ये क्या दोष है? दूरित दोष। शीघ्री, शीघ्र बोलने वाला। दूसरा गीति, मंत्र को गीत की तरह गाने वाला। आपके पास कोई मंत्र है तो मंत्र को सटीक बोलना। ओम ह्रीं पद्मावत्यै नमः, ओम ह्रीं पद्मावत्यै नमः, ओम ह्रीं पद्मावत्यै नमः। इसमें कई लोगों को मजा जब आ जाता है तो वो ओम ह्रीं पद्मावत्यै नमः, तो इसको गीत की तरह, मंत्र को जब गीत की तरह गाओगे, जूते खाओगे देवताओं से। क्या खाओगे? जूते। क्योंकि वो उनको कांटे की तरह छुपता है। ये तरंग कांटा बन के जाता है। जिसको मंत्रों को गीत की तरह गाते हैं तो वो अस्त्र बन जाता है। वो देवों को जाके छुपता है तो वो मारने आते हैं आशीर्वाद की जगह। कितने ही घरों में आराधना साधना के कारण दुख आने का एक ही कारण है कि हम बहुत पूजा करते हैं महाराज, हम बहुत साधना करते हैं, जूता खाते हैं, घर में कोई विपत्ति आ जाती है, नुकसान हो जाता है, कोई सदस्य मर जाता है, कहीं पूजा में गलती है, कोई पूजा में गलती है। हलवा बनाओगे, शक्कर डाल के हलवा कड़वा कैसे हो सकता महाराज? सफेद है इसलिए जरूर आपने नमक डाला होगा, तभी तो वो कड़वा होगा। कड़वा कैसे हो गया हलवा? हाँ, फिर बोले कि मुंह कड़वा है, मुंह कड़वा। मूर्ख, मुंह कड़वा नहीं है, तूने नमक डाल दिया। हम बड़े होशियार हैं। कांटा छुप गया मेरे को। क्या रे भाई, पैर में क्या बैंडेज बांधा? कांटा छुप गया। कांटा काई का छुपा? तूने छुपा लिया, ये बोल। पैर में टेबल लग गया महाराज, टेबल आके लगा, तेरे ऊपर लगा, टेबल चल के आता है, मैंने टेबल से पैर लगा लिया महाराज। ऐसे बोलेगा तो सही है। जय जय गुरुदेव। हाँ,
टेबल लग गया, कांटा छुप गया, क्या कांटा चल के आएगा जो तेरे ऊपर छुपेगा? भाग्यशालियों, ध्यान रखो कि इस जीवन में जो भी आपको पाना है एक विधि के अंतर्गत ही पा सकते हो, ये एक व्यवस्था के अंतर्गत ही उसको पा सकते हो। मैंने कहा शीघ्री, शीघ्री यानी क्या बेटा? गीति यानी क्या बच्चे? मंत्र को गीत में बोलने वाला। शिरह कंपी, देखो ये मन, आप लोग मोबाइल में जैसे ही फोन आता है, देखो आप फोन उठा के इधर उधर चलने लगते हो बातें करते समय, अपने आप चलते चलते बात करने लगते हो, क्योंकि मन का स्वभाव है नचाना। क्या स्वभाव है? नचाना। मन का स्वभाव है नचाना। कई संतों को देखता हूँ ये उपाश्रयों में, स्थानकों में या कथा मंडपों में, जब वो जाप करते हैं तो शरीर हिलता है उनका। शरीर क्यों हिलता है? जब मन हिल रहा है तो शरीर स्वतः ही हिलता है। अंदर के तोते का ये बाहर का पिंजरा है, तोता हिलेगा तो पिंजरा हिल के ही रहेगा, और जो पिंजरे को बगैर हिले पकड़ के रखना यही साधना है। ये पिंजरा हिले नहीं मेरा, ये पिंजरा कैसे हिल जाए महाराज? बापों का बाप हूं, पिंजरे को हिलाऊंगा नहीं। जब पिंजरा नहीं हिले समझे के साधना शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, जब जाप करते हो ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कैसी हो? सीधी हो। झुक के नहीं बैठना। झुकने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके सहस्रार चक्र का संबंध टूट जाता है। जब भी झुकते हो पशु समान हो। झुकता कौन है बताओ? पशु। तो मनुष्य कैसे हुआ? जो झुक रहा था वो सीधा हो गया, झुकता था तब तक त्रियंश था, सीधा होते ही मनुष्य हो गया। सीधे हो तो ही मनुष्य हो, झुके तो पशु हो। सीधे हो, मैं सीधा रहूं। मैं कई गाड़ियों को देखता हूं जो खड़ी रहती है तो उनका फ्रंट सीट देखता हूं पीछे डाला हुआ होता है। वो उतर गए नीचे, गाड़ी में कोई नहीं, लेकिन जब तक गाड़ी में बैठे थे ऐसे बैठे थे, इसलिए वो सीट ऐसे पीछे गई हुई है। ये सब पशु हैं, उनको ऐसे बैठने में ही आनंद आता है। कार में ऐसे, अगर आपको कार में ऐसे आराम से सीट को पुश बैक करके बैठने में आनंद आता है तो अभी पशुपना खत्म नहीं हुआ है। जिसमें मनुष्यपना आ गया वो सीधा बैठेगा, और जिसमें देवपना आ गया वो सीधा खड़ेगा, और जो देव बन गया वो सीधा उड़ेगा। ये मनुष्य बन के ही संभव। जय जय गुरुदेव। ये चारों काम होंगे उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन साधनाओं की विधि को समझाने ही एक अलग से शिविर निकालना पड़ेगा। इतनी बातें हैं कि मैं बहुत मंत्र ले लूंगा महाराज, बहुत कर लूंगा, लेकिन ये नाचते मन को, रंबा नाच रही है भाई इंद्र सभा में, अगर इंद्र कह दें रंबा रोक नाच को, रंबा को रुकना पड़ेगा कि नहीं? उर्वशी नाच रही है, तिलोत्तमा नाच रही है, पार्वती माँ हाथ में फल प्रसाद लेके भगवान के लिए ला रही है। भगवान की अर्धांगिनी आज्ञाकारिणी है, भगवान की पतिव्रता पूर्ण समर्पित पत्नी है। भगवान कह दें कि ये रख दे पार्वती वहां, तो क्या करेगी माता? हाँ, आपके मन को कह के देखो थोड़ा कि भाई नाचना बंद कर। हाँ, थोड़ा कह के देखो ना कि नाचना बंद कर भाई थोड़ा। ये किसी का सग्गा नहीं है। पहले आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा सग्गा नहीं है, इसको सग्गा बनाना ही साधना है, और कोई साधना नहीं है। जो आपका नहीं है, आपको परेशान करता है, उसको आपका बना देना ही साधना है। मन में क्या क्या विचार आते हैं आपको पता है? आपको पता है कि मन में क्या क्या विचार आते हैं? आपको बताऊं तो आश्चर्य पड़ जाएगा। एक दिन में प्रति व्यक्ति अनजाने में 60,000 प्रकार के विचार करता है। कितने? 60,000 प्रतिदिन। आप कोई मन को रोका हुआ योगी हो, सिद्ध पुरुष हो, उसको छोड़ दो। जो योग साधना सीखा हो, भ्रमरंध्र तक सुषुम्ना नाड़ी से प्राण वायु को ईड़ा पिंगला में ले जाके चित्रा नाड़ी में स्थिर करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञादि चक्रों में संपूर्ण प्राणवायु का निरोध करके स्वयं स्थिर हो सकता हो, उस योगी के सिवाय बाकी सब मन के नाचे नाच हैं। क्या है? मन के नाचे नाच।
कौन कौन मन के नाचे नाच रहे हैं? हम सभी। नाच रहे हो, कम से कम मान लिए ये बड़ी बात है। गलती करनी बड़ी बात नहीं है, गलती प्राकृतिक रूप से हो रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। मनुष्य को बनाया ही भगवान मन से है, मन से वो मनुष्य बना है। किससे? मन से। मन नहीं होता तो मनुष्य जाति नहीं होती। पशुओं में मन है क्या? कुत्तों में, गायों में, कुत्ते सब मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू कुत्ते खा रहे हैं, सही है? हाँ, ये सब मनुष्य करता है। अपनों को देख के प्रेम करना, दूसरों को तिरस्कृत करना, किसी को देख के शत्रु भाव रखना, किसी पर दया भाव करना, ये विभिन्न भाव होने के मन का कारक होने से ही वो मनुष्य है।